हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चेंजेस अराउंड अस, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम लोग देखेंगे चेंजेस एवरीवेयर, मतलब कि जगह जगह पे बदलाव हो रहा है हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे। पहले आप लोग देखे होंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले आप लोग देखे होंगे कि आपके आसपास बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसे काट करके लोग अपने लिए घर बना रहे हैं, खेती करने के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं। उसके बाद रोड सड़क बनाने के लिए, एरोप्लेन वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह बनाने के लिए जंगलों की कटाई, बड़े बड़े जंगलों की कटाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पृथ्वी में बदलाव हो रही है। जब पेड़ों में कमी आती है तो मौसम में भी परिवर्तन होता है, मौसम में बदलाव होता है। बहुत से ऐसी चीज़ें मौसम में हम लोगों को बदलाव देखनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है चेंज एवरीवेयर, यानी कि प्रत्येक जगह जो है कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। मैनी काइंड ऑफ चेंजेस कंस्टेंटली टेक प्लेस इन अ मटेरियल एवरीवेयर, मतलब बहुत ही प्रकार के, मतलब बहुत प्रकार के बदलाव जो है अलग अलग जगहों पे हो रहा है। जो इससे मटेरियल जो भी होते हैं, जो वस्तुएं होती है, जो अवस्था होती है, इसमें बहुत सारी चेंजिंग आ रही है। नथिंग रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आज से बहुत साल पहले से लेकर के आज तक कोई भी चीज सेम नहीं रहा है, वो कुछ ना कुछ बदलते हुए जा रहा है। सम चेंजेस अकर नेचुरली, देज आर नेचुरल चेंजेस। अब इसमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव जो है ये नेचुरली आती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से आती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक बदलाव। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बदलाव बोलेंगे। The sand and soil that you see around were once a very big rock। अब कह रहा है कि जो भी मिट्टी और जो भी बालू हम लोग अपने आसपास देखते हैं, ये आज से कुछ सालों पहले, कुछ 100 साल पहले, 50 साल पहले क्या रही होगी, बहुत बड़े चट्टान रहे होंगे। वो चट्टान धीरे धीरे टूटा होगा तो क्या बना होगा, बालू और सॉइल, यानी कि मिट्टी बना है। तो कोई भी चीज सेम नहीं रहता है, इसमें बदलाव होते रहता है। द रॉक बेयर ब्रोकन डाउन इनटू smaller and smaller bits by the action of several natural forces। The rocks bear broken down into smaller and smaller bits by the action of several natural forces। ये जो बड़े बड़े रॉक्स है, बड़े बड़े जो पत्थर है, ये क्या हो गया, छोटे छोटे, धीरे धीरे छोटे छोटे होते गए। पत्थर से पहले गिट्टी बना होगा टूट करके, फिर उस गिट्टी से और ज़्यादा टूटेगा तो बालू बनेगा। वो बालू अगर और ज़्यादा टूटेगा तो क्या बनेगा, सॉइल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल फोर्स के कारण हुई होगी। ओवर मिलियन ऑफ ईयर द बिग हार्ड रॉक चेंज इनटू फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड। आज से लाखों वर्ष पहले जो पत्थर, जो पहाड़ रहा होगा, आज वो टूट करके छोटे छोटे बालू के कण बन गए होंगे और मिट्टी बन गए हैं। The green leaves of a plant turn yellow and brown and fall down. Many changes occur naturally in your body। अब एक और बदलाव बताया गया है कि आपने पेड़ के हरे भरे पत्ते को देखे होंगे। जो भी पेड़ के हरे भरे पत्ते होते हैं, वो पेड़ के हरे भरे पत्ते क्या हुए होंगे, पहले ग्रीन हुआ होगा, ठीक है, क्या हुआ होगा, ग्रीन हुआ होगा। ग्रीन होने के बाद कुछ समय के बाद वो पीला हो जाते हैं, पीला होने के बाद ब्राउन, और ब्राउन होकर के पेड़ से नीचे नीचे टूट कर गिर जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेचुरली परिवर्तन होते हैं, जिसके बाद वो क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर आपने अपने बॉडी में बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। हमने अपने बॉडी में क्या बदलाव देखे, जैसे हम लोग पहले छोटे से बच्चे रहे होंगे,
फिर हमारा बॉडी ग्रो किया, फिर और ग्रो किया, फिर और ग्रो किया, और आज हम ऐसे हो गए। फिर इससे ज़्यादा और हमारा एज क्या होगा, ग्रो होगा, हमारा एज और बढ़ेगा, और धीरे धीरे ये बदलाव जो है ये निरंतर होता रहेगा। योर नेल्स एंड हेयर ग्रो, यू बिकम टॉलर एंड हेवियर, एंड द क्लॉथेस यू वेयर सम टाइम बैक डोंट फिट यू एनीमोर। कहा जा रहा है कि हमारा बॉडी भी क्या होता है, पहले हम छोटा रहे होंगे इतू सा, फिर धीरे धीरे बड़ा होते गए, धीरे धीरे बड़ा होते गए, उसके बाद हमारा फैट भी बढ़ते गया, हमारा वेट भी बढ़ते गया, फिर हमारे बाल और नाखून, आप देखते होंगे बाल आप कटवा लेते हैं, फिर कुछ समय के बाद आपका हेयर जो होता है, बाल, आपका नेल, फिर से ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीजें बदलाव हो रही है। Some changes are brought about man to create useful things. कुछ बदलाव जो होता है मनुष्य के अंदर, कुछ अच्छे लिए अच्छे बदलाव होते हैं। These are man-made changes. Some changes are brought about man to create useful things. और कुछ बदलाव जो है हम इंसानों ने, प्राकृतिक ने किए हैं, क्योंकि उस बदलाव करके हम लोग उससे कुछ अच्छे चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण हम लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं। उसे हम लोग बोलते हैं मैनमेड चेंजेस, यानी कि मनुष्य के द्वारा किया गया परिवर्तन या बदलाव। रॉ फूड इज कुक, metals such as iron and gold are made into various shapes, cotton and wool fiber are changed into fabrics। तो मनुष्य कौन कौन से बदलाव करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक हमें क्या देता है, कच्चा अनाज देता है, कच्चा अनाज देता है, उस अनाज को हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं, और पका करके खाने लायक हम लोग बनाते हैं, खाने लायक बनाते हैं ना पका करके। फिर हम लोग क्या बदलाव करते हैं, प्राकृतिक ने हमें दिया है, क्या दिया है, अयस्क, अयस्क दिया है। उस अयस्क में हम लोग परिवर्तन करके क्या बनाते हैं, आयरन निकालते हैं, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीजें हम लोग उससे और से अयस्क से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इससे अपने यूजफुल थिंग्स बनाते हैं। इसे क्या बनाते हैं, यूजफुल थिंग्स इससे हम लोग बनाते हैं अपने उपयोग के लिए। ठीक है। वुड इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट, बर्निंग ऑफ वुड चेंजेस इट इनटू सेवरल अदर थिंग्स। अब लकड़ी को हम लोग जलाते हैं, और लकड़ी को जला करके उससे और भी तरह तरह के हम लोग सामग्रियां बनाते हैं, परिवर्तन करके बनाते हैं, जैसे कि चारकोल, एश, स्मोक एक्सेट्रा। जब लकड़ी जलता है तो कौन कौन परिवर्तन होता है, चारकोल मिलता है, ऐश मिलता है, स्मोक मिलता है, एक्सेट्रा इटिस, ये सारी चीजें हम लोगों को प्राप्त होती है। लिस्ट ऑफ चेंजेस नेचुरल एंड मैन मेड आर एंडलेस। अब इतने समान है, मतलब प्राकृतिक से प्राप्त सामग्री और हम लोगों ने जितने सामग्री बनाए हैं, उसको लिस्ट बनाना हम लोग के पास पॉसिबल है, हम लोग परिवर्तन कितना कर दिए, ये पॉसिबल नहीं है। You can see changes occurring in a material everywhere, at home, in school, on playground, at garden and seaside where you may be। अब इतने बदलाव, इतने परिवर्तन होते हैं डेली कि हम लोग अपने उस परिवर्तन को घर में देख सकते हैं, रोड पे देख सकते हैं, समुद्र किनारे, स्कूल में, प्लेग्राउंड में। घर में हम लोग जैसे हमारे पास कच्चा सामग्री होता है खाने की, और उससे हम लोग पका करके भोजन बना लेते हैं। फिर प्लेग्राउंड में देखेंगे घास होता है, उसे काट करके हम लोग डिजाइन बना देते हैं। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव होते हैं, हम लोग अपने प्राकृतिक में बदलाव करते हैं। रिवर्सेबल चेंजेस, अब इसमें कुछ चेंजेस जो होते हैं रिवर्सेबल होते हैं, मतलब कि वापस से अपने पुराने अस्तित्व में आ जाते हैं, रिवर्सेबल चेंजेस। रिवर्सेबल चेंजेस के बारे में हम लोग देखते हैं।
What happens when you blow into a toy balloon? The balloon enlarges, its shape is changed. Open the mouth of the blow up balloon. The air inside it rushes out. The balloon shrink in size because the length. अब लोग देखेंगे कि जो मतलब कि जो रिवर्सेबल चेंजेस होते हैं उसके बारे में, जैसे कि आप लोग छोटे से बैलून का आप लोग देखे होंगे, उसे क्या करेंगे हम लोग हवा देते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं। हवा भरने के बाद वो क्या होता है, पहले तो फूल जाता है बड़ा सा, और फूलने के बाद क्या होता है, जब उसे हवा निकाले तो फिर से वापस अपने शेप में चले आते हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे रिवर्सेबल चेंजेस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए पहले बैलून इतना छोटा रहा होगा, इसे हवा इसमें फूंक मारे तो इतना बड़ा हो गया साइज में, और फिर से जब वापस हवा हम लोग निकाल लेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, अपने पुराने शेप में आ जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन जो अपने पुराने शेप में आ जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सेबल चेंजेस। क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल चेंजेस बोलते हैं। लेकिन you can again blow up the balloon, you will again make the blow up balloon get back its original shape. The changes caused in balloon by blowing air into can reverse. We say that the reversible changes. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया की, हमने उस बैलून के अंदर हवा डाला। हमने उस बैलून के अंदर क्या किया, हवा को डाला। हवा को डालने के कारण क्या हुआ, बैलून फूल गया। लेकिन फिर से जब हम हवा को वापस निकाल लिए तो वो सारी प्रक्रिया फिर से वापस बैक आ गई। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग रिवर्सेबल चेंजेस बोलेंगे। ठीक है, यू कैन इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट द बैलून अगेन एंड अगेन, मतलब बैलून को इन्फ्लेक्ट भी कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। व्हेन यू प्लेस वाटर इन द फ्रीजर compartment of your fridge, the water changes into ice. If the ice is taken out and placed let's say in a bowl, it warm up. After a time, ice changes into water. क्या कहा गया कि आपने आपके घर में फ्रिज तो होगा, तो आपने देखा होगा कि फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, पानी जो आइस बॉक्स होता है उसमें पानी डाल देते हैं और फ्रिज का दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ समय छोड़ने के बाद जब फ्रिज जब ठंडा होता है तो वो पानी चेंज होता है किसमें, तो वो पानी बदल जाता है आइस में। वो पानी किस में बदल जाता है, आइस, यानी कि बर्फ में बदल जाता है वो पानी। ठीक है, लेकिन उस बर्फ को आप कुछ समय के बाद क्या कीजिए, एक बाउल में, एक कटोरे में रखकर फिर से बाहर टेम्परेचर में छोड़ दीजिए। तो वो आइस क्या होगा, धीरे धीरे हीट होगा। जैसे ही उसको हीट मिलेगा तो वो आइस मेल्ट होगा, वो आइस गलना शुरू कर देगा। ठीक है, जब आइस मेल्ट हो जाएगा, आइस गल जाएगा, तो हम क्या देखेंगे कि वो फिर से वाटर बन गया। तो हमने फ्रिज के अंदर डाला था पानी, तो फ्रिज के अंदर गया तो वो चेंज हो गया किस में, बर्फ में। लेकिन फिर जब उसे वापस हम लोग पीछे लाएंगे तो वो फिर से वापस अपने पीछे वाले शेप में पानी में आ जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल चेंजेस। ऐसे शेप को हम लोग, ऐसे चेंजेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल चेंजेस। फिर देखिए, इफ द वाटर सो फॉर्म इज पुट इनटू अ फ्रीजर इट विल अगेन चेंज इनटू आइस। और इस पानी को आप फिर से अगर आप वापस क्या कीजिएगा, फिर से आप अगर फ्रिज में डालते हैं, फ्रीजर में डालते हैं, तो ये फिर से बर्फ बन जाएगा। फिर से जब वापस निकालिएगा तो फिर से ये पानी बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है बार बार होते रहेगा। द चेंजेस ऑफ वाटर इनटू आइस एंड आइस इनटू वाटर कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। तो ये फ्रिज में डालने पर बर्फ और फ्रिज से निकालने पर पानी, तो ये परिवर्तन लगातार होते रहेगा। ये परिवर्तन क्या होगा, लगातार होते रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम, जितना बार चाहे उतना बार होते रहेगा। ठीक है, द थिंग टू नोट दैट दिस चेंजेस आर द रिवर्स और अपोजिट ऑफ ईच अदर। और ये चेंजेस दोनों होगा ना, ये दोनों के अपोजिट होगा। जैसे ठंडा करने पर बर्फ बनेगा तो गर्म करने पर पानी बनेगा। पानी
तो ये अपोजिट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है ना दोनों। either this changes can be reversed by reversing the condition that cause changes। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग कंडीशन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें, ये सारी घटना हो रही है। When water is cooled, heat is removed from it. This changes water into ice. Then ice is warmed, heated. Add to this changes ice into water. Likewise, water changes into steam on heating। अब देखिए ये सारी चीज क्या बता रही है, ये वाटर है, वाटर को कूल करेंगे तो आइस होगा, आइस को कूल करेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आइस को गर्म करेंगे तो फिर वाटर होगा। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट होते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक्टिविटी करेंगे, टू चेंज वाटर इनटू स्टीम एंड बैक इनटू वाटर। अब पानी को हम लोग गर्म करके स्टीम बनाएंगे और फिर से पानी बनाएंगे, ये भी एक रिवर्सिबल चेंजेस है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।